हेलो एवरीवन। कुछ हम लोग अब नए स्पेशल केसेस देखते हैं ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वो स्पेशल केसेस क्या हैं? स्पेशल ऑन स्पेशल केसेस ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने स्ट्रिंग के केस में डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कह दें कि बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो सर्कुलर पाथ को लीव भी कर सकती है। जैसा हमने बताया था, अपवर्ड सेमी सर्किल में कुछ ऐसी स्पीड प्रोवाइड करें √2gl और √5gl के बीच में, तो क्या होता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ को लीव कर जाती है और वो पैराबोलिकली आगे प्रोजेक्ट हो जाती है, मूव करती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सर्कुलर पाथ को वो लीव नहीं कर सकती। कुछ ऐसे केसेस बनाए जा सकते हैं और वो सर्कुलर पाथ पे ही रहेगी जब तक रहेगी, अदरवाइज वापस आ जाएगी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए। तो व्हेन बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे केसेस क्या हैं? व्हेन बॉडी इज restricted to move on a circular path। ऐसे केसेस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस, एडवांस्ड एंड नीट। ठीक है, क्या केस हो सकता है? जैसे एक ये पॉइंट है, यहां से हमने किसी एक लाइट रॉड को पाइवोट कर दिया। अब जब भी मैं लाइट रॉड बोल रहा हूं, वेरी लाइट, तो किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँगा। जब भी ऐसा बोला जाए तो क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। एक लाइट रॉड है, लाइट मतलब बहुत हल्की रॉड है, और इस रॉड के ऊपर यहां पर एक बॉब, एक हैवी मास माउंटेड कर दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है, कैसे भी इसको इस पे माउंट कर दिया गया है इस बॉब को। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये लाइट रॉड कहने का मतलब क्या है? लाइट रॉड है और दिस इज हैवी बॉब। इन सबका भी मीनिंग है अपना। लाइट रॉड कहने का मतलब ये है बॉब के रिस्पेक्ट में ये रॉड की जो रॉड का वेट है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही हल्की रॉड ली गई है और ये वेरी हैवी मास है जो इससे माउंट है, इससे चिपका रहेगा हमेशा। अब आपसे कहा जाए कि इस बॉब को यहाँ हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड हम प्रोवाइड करें, दिस स्पीड, ताकि ये जस्ट कंप्लीटेड द वर्टिकल सर्किल, ये वर्टिकल सर्किल को हमारा कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस केस में क्या वेलोसिटी यहाँ पर होनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर लिया जाए। अब आप सोचिए, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है जो स्लाइड कर जाए, ढीली हो जाए बीच में। बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। अब वो चाहे जहां तक पहुंच पाए वापस सर्कुलर पाथ पे ही आएगी। हो सकता है यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं था। अपर सेमी सर्किल में, लोअर सेमी सर्किल में तो वेलोसिटी 0 हो सकती है, बट अपर सेमी सर्किल में कौन टेंशन वैनिश करता था बिफोर वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी भी वैनिश कर सकती है, अपर में भी लोअर में भी। तो जो भी ये रॉड है जहां तक जाएगी वापस फिर आ जाएगी, और हो सकता है कुछ ऐसी स्पीड प्रोवाइड कर दें ताकि ये टॉप पॉइंट पर डायमेट्रिकली अपोजिट भी पहुंच जाए ये रॉड, ऐसा भी हो सकता है। और अगर यहां तक ये रीच कर गई, इतनी स्पीड मैंने दी कि यहां तक बस ये रीच कर जाए, भले यहां पर जाकर के इसकी स्पीड 0 हो जाए, फिर भी ये इस सर्किल को कंप्लीट कर लेगा।
तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जी। बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के केस में अंडर रूट जीएल से नीचे अगर दोगे, यहाँ पर अगर वेलोसिटी अंडर रूट जीएल से नीचे हुई तो फिर ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मेन चीज यही ध्यान देने वाली है कि चूंकि रॉड है ये टाइट है, तो इसमें कभी टेंशन, अब इसमें भी टेंशन दो टाइप है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं। सुनिए, यहां पर जो माउंटेड है रॉड से, तो इसका वेट अपना नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस रॉड से चूंकि हैंग है तो रॉड के मॉलिक्यूल्स या रॉड इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगी। दैट फोर्स इज टेंसाइल फोर्स। इस रॉड में दो फोर्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। तो जब भी हम रॉड को खींचते हैं तो टेंसाइल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो रॉड भी अपनी तरफ खींचेगी इसको, जैसे कि स्ट्रिंग होती है। और अगर ये बॉब इसको प्रेस कर रही है, इस स्ट्रिंग को, ये जो रॉड है इसको दबा रहा होगा, तो इसमें रीस्टोरिंग कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन ऐसा होगा कब? अभी तो ये वेट नीचे की तरफ खींच रहा है, इसमें रीस्टोरिंग टेंसाइल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। जो वहां स्ट्रिंग में टेंशन काम करता था, यहाँ टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ दिस मटेरियल ऑफ द रॉड। और जब ये अपवर्ड सेमी सर्किल में पहुंचेगी तो इस समय क्या हो रहा होगा? इस समय हो रहा होगा कि ये जो बॉब है इसका मास जो है mg का एक कंपोनेंट इस तरफ काम कर रहा होगा। अगर ये हम थीटा एंगल ले लें तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। अगर ये पूरा थीटा मानेंगे तो कुछ और होगा, तो ये थीटा मान लेते हैं वर्टिकल से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी थीटा हो जाएगा, तो mg cos थीटा। अब ये बॉब क्या करेगी? इस रॉड को प्रेस करेगी, तो इस रॉड में ड्यू टू इलास्टिसिटी एक कंप्रेसिव रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसको इस तरफ प्रेस करेगी। यह है रिएक्शन ही एक तरीके का। इलास्टिक फोर्सेस क्या है? रिएक्शन में। यहाँ बॉब खींच रही है इसको, क्योंकि वेल्डेड है तो इसलिए रॉड भी खींच रही है। यहाँ बॉब इसको प्रेस कर रही है तो ये भी इसको प्रेस कर रही है आउटवर्ड। तो अब देखिए नेचर ऑफ टेंसाइल फोर्स चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर टेंसाइल है और यहाँ पर कंप्रेसिव। तो ये दो केसेस में हो सकते हैं। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करेगी, ये रॉड जैसे ही हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करेगी तुरंत इसका नेचर चेंज हो जाएगा। किसका? इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, बॉब को जो होल्ड किए हुए हैं वो यहां से यहां तक क्या रहेगा? इसके नीचे तक रहेगा टेंसाइल, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव। नेचर चेंज हो जाएगा। यहां तक ये जो भी काम कर रहा था वो टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ भी टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर कहीं कोई पोजीशन होगी, कोई पोजीशन यहाँ भी ले लेते हैं रॉड की, दिस। यहाँ पर इसके मास की वजह से फिर मास के दो कंपोनेंट इस तरीके से तो इस तरफ को एक टेंसाइल फोर्स सेंटर की तरफ डेवलप होगा। और यहाँ पर चूंकि mg, यहाँ mg का जो कंपोनेंट है वो आउटवर्ड है, इसलिए टेंसाइल फोर्स इनवर्ड है। यहाँ का mg कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए टेंसाइल फोर्स आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पर नेचर चेंज हो गया, तो रिएक्शन एक तरीके का जो है वो रिएक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पर रिएक्शन इनवर्ड, यहाँ पर आउटवर्ड। तो आफ्टर सेमी सर्किल, completing semi circle, the nature of the restoring force in the rod changes. Inward direction चेंज हो जाएगी, नेचर भी चेंज हो जाएगी। इस पे भी न्यूमेरिकल एडवांस में पूछा गया है। न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं, और कैसे पूछा गया अभी हम डील करेंगे। तो ये बात समझिए आप, यहाँ पर रॉड से अटैच्ड है इसलिए बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड स्लाइड नहीं होगी, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन बना रहेगा, टेंशन कभी इसमें जीरो नहीं होगा।
टेंशन हमेशा बना रहेगा, टेंशन नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। इवन 90 डिग्री पर होगी तब भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेल्डेड है। वेल्डेड है तो इसको ऐसे खींच रही होगी इसके मॉलिक्यूल्स को, तो ये अंदर की तरफ कुछ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है ना। तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, अगर टेंशन जीरो नहीं है, बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, तो मिनिमम स्पीड कितनी यहाँ पर दी जाए ताकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच कर जाए, बस जस्ट पहुंच जाए। तो टेंशन अगर जीरो नहीं है तो क्या वेनिश करेगा, वेलोसिटी वेनिश करेगी। वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गई तो यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ जीरो हो गई तो यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ जीरो हो गई तो यहाँ से वापस आ जाएगा। लेकिन टॉप मोस्ट पर जाकर अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो फिर वो कंप्लीट कर ले जाएगा सर्किट को। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल, 0.0000000 10 टू द पावर -100 मीटर पर सेकंड, ऐसा आप समझिए, ठीक है। ये आइडियल केस बोला जाता है हमेशा कि जीरो हो गई वहां से, मतलब नेग्लेक्टेड हो गई वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी हमने यहाँ से प्रोवाइड की थी, जाते जाते वाइनिस कर गई यहाँ, तो यहाँ कितनी दी गई होगी ये पता करना है। तो मिनिमम स्पीड कितनी दें ताकि ये कंप्लीट कर ले जा सके। तो इस केस में क्या होगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। अगर ये लेंथ L है रॉड की, तो यहाँ से कितनी हाइट पे पहुंच गया ये 2L, LL2L। यहाँ पर अगर ये रेफरेंस लेवल हम चूज कर लें, अपना ग्राउंड चूज कर लें, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो नेट मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इतनी हो गई। और मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप पॉइंट कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस mgh, h कितना हो गया हाइट 2l, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो v² इज इक्वल्स टू 4gl। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो √4gl आएगी। स्ट्रिंग के केस में कितनी आती थी √5gl, यहाँ क्या आएगी √4gl। तो ये डिफरेंस है, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी IIT JEE मेंस में काफी पहले पूछा गया, सेम यही चीज पूछी गई जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें और कई सारी हमने डिस्कस की चीजें, जो नेचर ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स है जो रॉड में डेवलप हो रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से चेंज होगा, जहां पर अलग तरीके से किसी और केस को बना दिया जाए उसमें, लेकिन बेसिक फंडा यही रहेगा। तो ये हो गया एक, या फिर ऐसा कह दिया जाए कि एक सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप, ये एक सर्कुलर पाइप है, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, यहाँ पर बॉटम पॉइंट पे हमने कह दिया कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, या कोई बॉल भी हो सकती है, और ये सरफेस स्मूथ है, सरफेसेस इसकी ब्लॉक की, और साथ में ये सर्कुलर पाइप की सरफेसेस स्मूथ रेडियन में। यहां पर इसको हम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि दिस ब्लॉक जस्ट कंप्लीटेड द सर्किल, दैट मींस रीच एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बॉडी क्या है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, पाइप है ये, तो यहाँ पर कभी भी इस पे काम करने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस इस पे रिएक्शन ऐसे दे रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये वाली सरफेस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में काम करेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि इस नीचे वाली सरफेस को पूरे वेट से ये प्रेस कर रही होगी, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ मिलेगा, और इसको हल्का सा प्रेस कर रही होगी अपर वाली सरफेस को, इनर सरफेस को, इसलिए वो थोड़ा सा डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देगी, और दोनों का नेट किधर काम करेगा, इधर n1 - n2, तो टोटल n मान लिया, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब वेलोसिटी हम देंगे तो हो सकता है यहाँ से कितनी वेलोसिटी दी हो उसके हिसाब से कहीं तक पहुंचेगा, बट इसमें भी कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, स्लाइड करने का कोई चांस नहीं है, जहां तक पहुंचेगी वहां से वापस आ जाएगी, और अगर यहाँ तक पहुंच गई तो फिर ये सर्किल कंप्लीट कर ले जाएगी। तो सेम यही केस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल सिनेरियो चेंज है कि ये पाइप है, ये रॉड थी, पाइप में क्या होना चाहिए, पाइप में भी वही होना चाहिए। फिर हम यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, तो इस केस में भी यही केस आएगा, यहाँ पर जाके मिनिमम वेलोसिटी अगर 0 हो गई, मतलब
टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो यहाँ पर हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 4gl। इसकी हमने लेंथ ले ली, रेडियस ले ली l, ठीक है। रेडियस r है तो यहाँ r कह देंगे, अगर रेडियस r है इस पाइप की तो 4gr हो गया, ठीक है। तो सिंबल से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब सेम वही केस है। यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा, बस क्या चेंज होगा, उसका नेचर चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है इसमें। अपवर्ड सेमी सर्किल में क्या होगा, नेचर रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल रिएक्शन का, और सेमी डाउनवर्ड जो लोअर सेमी सर्किल है उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन रहेगी वो टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। यहां पर अगर ये बॉडी ऐसे पहुंच गई तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ को ऐसे प्रेस करेगा, उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगी। और चूंकि इसको बहुत ही थोड़ा सा ये प्रेस करेगा, इसलिए क्योंकि वेट किस पे लाई कर रहा है, आउटर सरफेस पे, इस पे लाई नहीं कर रहा है, इसको हल्का सा प्रेस करते हुए जा रही है, इसलिए इधर भी एक नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ को नॉर्मल रिएक्शन आउटर सरफेस का काम करेगा और इनर सरफेस का इस तरफ को काम करेगा, ठीक है। और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। बट यहां पर जब बॉडी पहुंचेगी तो अब देखिए आप, अब इनर सरफेस पे इसका वेट ज्यादा काम कर रहा है, बस इसको टच करते हुए जा रही, थोड़ा सा प्रेस करेगी तो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, थोड़ा सा इधर को, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ये वाला सरफेस किधर देगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन वाला ज्यादा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन वाला कम होगा, इसलिए अब नेचर देखो चेंज हो गया। यहाँ पर नेट रिएक्शन किस तरफ काम कर रहा है, सेंटर की तरफ, और यहाँ अवे फ्रॉम द सेंटर, ये चीजें आ जाएंगी। तो डायरेक्शन एंड नेचर जो भी है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर नेचर तो नॉर्मल रिएक्शन ही है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर नेचर भी चेंज हो रहा था, कंप्रेसिव और टेंसाइल, दो नाम बताए हमने। यहाँ पर केवल क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। इस तरीके का दूसरा केस हो गया। या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस इस पे भी पूछे गए हैं कि एक सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा बीड, बीड मतलब जो हम माले वगैरह में जो माला हम पहनते हैं उसमें छोटे छोटे बीड्स डालते हैं, मूंगे बोलते हैं उसको, तो तरीके का कुछ इसमें पिरो दिया गया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया इस सर्कुलर वायर में। ये लूप है, वायर है सर्कुलर, उसमें हमने एक बीड को, दिस इज द बीड, BEAD, बीड या फिर कोई छोटी सी हल्की सी रिंग, वायर की ही रिंग या किसी चीज की रिंग, इसमें हमने इसको पिरो दिया है, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है लूप के अंदर। अब इसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर रीच कर जाए, या यूं कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि ये कंप्लीट कर ले जाए सर्किल। सेम जैसा यहाँ वैसा यहाँ वैसा ही यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये बीड जो है ना, ये छोटी सी रिंग है जो सर्कुलर वायर में पहनाई गई है, इसको ये रिस्ट्रिक्टेड है इस पाथ पे चलने के लिए, इस सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, उसको नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग तो है नहीं कि यहाँ जाकर के स्लैक हो जाएगी तो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। ये अभी जब यहाँ पर है तो नेचर ऑफ रिएक्शन सेंटर की तरफ रहेगा, और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करेगी तो नेचर ऑफ रिएक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कहानी इसकी, इस बीड की। और इसके लिए भी यहाँ पर हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर रेडियस r है सर्कुलर लूप की तो √4GR इतनी मिनिमम स्पीड देनी होगी, तभी ये सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। इससे अगर नीचे हुई तो ये यहीं कहीं से वापस आ जाएगा, चाहे यहाँ से वापस आ जाए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। ये हाफ सर्किल जो है इधर राइट साइड वाला, इसके कहीं किसी भी पॉइंट से वापस फिर आ जाएगा और ऑसिलेशन होंगे इसमें। तो इसमें ऑसिलेशंस जो हैं 90 डिग्री से ज्यादा एंगल के भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट्रिक्टेड है किसी न किसी तरीके से
सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा एक केस है बीड। ओके, अब इसमें चाहे ब्लॉक रख दो चाहे बॉल रख दो, तो उस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं। और ये बीड है, बीड भी इसी पे चलने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एक छोटी सी रिंग है वो इस पे चल रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, तीनों केस में इतनी इतनी होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें वो रेस्ट्रिक्टेड हो। कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें ना तो स्ट्रिंग होती है और ना बॉडी रेस्ट्रिक्टेड होती है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। ना स्ट्रिंग में कोई टेंशन, ऐसा स्ट्रिंग उससे टाई ही नहीं की गई है, स्ट्रिंग भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी केस नहीं है कि वो उसी सर्कुलर पाथ पे है। कहीं पर उस सर्कुलर पाथ को लीव भी कर सकती है और स्ट्रिंग भी नहीं है, ऐसे भी केस होते हैं। और ऐसे ही सरफेस बना दी गई, सर्कुलर सरफेस इस तरीके से, और उस सर्कुलर सरफेस पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच जाए या कहीं और तक पहुंच जाए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी किसी भी सरफेस की, वो हमेशा जिस सरफेस की बॉडी है, जैसे कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो, मान लेते हैं कि एक ये ग्राउंड है अपना, तो ये जो केस मैं बताने जा रहा हूं ये सेम उसी केस से हो जाएगा जैसा स्ट्रिंग में होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में एक टेंशन सेंटर की तरफ काम करता है, यहाँ स्ट्रिंग भी नहीं हम बांधेंगे, ना ही किसी इस पाइप में या किसी वायर के लूप में पिरोएंगे, ऐसे रॉड बनाएंगे। वो सर्कुलर पाथ को कभी भी छोड़ सकती है, एक सरफेस पे ही सर्कुलर सरफेस है उस पर मूव कर रही है। तो उसमें जब केसेस बनाएंगे तो सेम वैसे ही बनेंगे जैसे स्ट्रिंग में होते थे, स्ट्रिंग की तरह ही वो बिहेव करता है। बट वैसे ही वहां पर जो स्पीड होगी वो ये वाली नहीं होगी, सेम वैसी ही होगी जैसे स्ट्रिंग वाली होती है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं, बनाए जा सकते क्या है। तो पहले ये तीन समझ लेते हैं, अब इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रिंग वाले भी और इसके भी, तब चीजें समझ में आएंगी। मैं बस बताना ये चाह रहा था कि जैसे मान लेते हैं एक एच हाइट से, ये एच हाइट है और एक ऐसे सरफेस ऐसे आई हुई है, किसी भी शेप की हो सकती है, और यहां आकर के ग्राउंड पे सरफेस ऐसे सर्कुलर हो गई है, ये सरफेस ऐसे सर्कुलर हो गई है, और ये इसका कहीं सेंटर होगा और रेडियस इसकी बन गई आर, मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक को एच हाइट से, इस एच हाइट से इस ब्लॉक को इस स्मूथ सरफेस पे, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ, और रफ सरफेस के केस में क्या होगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम स्मूथ सरफेस लेते हैं, इस तरीके का है, और यहां से कोई एम मास का ब्लॉक रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, और स्मूथ सरफेस पे चलते चलते ये यहाँ पर कुछ स्पीड अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर कितनी स्पीड हम सब जान चुके हैं, यहाँ पर आकर के ये स्पीड अटेन कर लेगा और इस पाथ पे ऐसे चलने लगेगा। इस तरीके का केस, एच हाइट है, एच हाइट से इसको इस पाथ पे ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया इनिशियली रेस्ट से, और ये चलते चलते इस आर्क वाले सर्कुलर पाथ पे ये पहुंच गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये पूछा जाए आपसे कि अगर इस सर्कुलर आर्क की रेडियस आर है तो इस हाइट का वैल्यू कितना होगा, ये आपको दिया जाए और ये आपसे पूछा जाए, ये गिवन है। ठीक है, तो आर के टर्म में हमें एच बताना है, इसका मतलब आर आपको गिवन है, वो नंबर्स में भी दे सकता है। तो इस तरीके से एच की वैल्यू क्या होगी, इतनी हाइट से छोड़ा जाए ताकि जस्ट कंप्लीटेड द सर्किल, इस सर्किल को जस्ट कंप्लीट कर ले जाए, ऐसे इस तरीके से यहां पर जब आए तो उस पे जो इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ काम कर रहा है वो वेनिश कर जाए, सेम वही केस इस तरीके से। तो ये ऐसे चल रही है तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ। यहां पर नॉर्मल अगर इससे अटैच्ड है, अभी भी चल रहा है इस तरफ को, इतनी स्पीड यहां पर पहुंच चुकी थी इसकी आते आते, तो अभी भी सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर कोई नेचर वेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ हमेशा क्या होगा, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ,
सेम जैसे स्ट्रिंग के केस में होता था, बस स्ट्रिंग नहीं टाइड है यहाँ, लेकिन केस वैसे ही बनेगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आकर के अपना जो टेंशन है, वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाए। ठीक है, इस तरीके का केस होता है। तो एच की वैल्यू आपसे पूछी गई है आर्क के टर्म में, तो सिंपल वही केस लगाएंगे। यहां पर स्पीड कितनी होनी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? ये स्पीड होनी चाहिए √5 g/, क्योंकि यहाँ पर बॉडी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। ये हो सकता है ऐसे ऑसिलेशंस कर जाए, हो सकता है यहाँ से ऑसिलेशन कर जाए, ऊपर जाकर के ये हो सकता है यहाँ पर इस सरफेस को लीव कर दे। इतनी स्पीड हमने नहीं दी कि आगे जा सके या स्पीड 0 हो जाए और ये सरफेस को लीव कर दे, इस तरीके का भी हो सकता है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए इसको ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो अंदर की तरफ काम कर रहा है, सेम वही केस जब बनाएंगे, एन की वैल्यू किसी थीटा एंगल पर हम निकालेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा और प्लस एम वी थीटा स्क्वायर बाई आर, ऐसा लिखेंगे। फिर वही केस देखेंगे, क्या केस देखेंगे कि अगर अपर सेमी सर्किल में थीटा वी थीटा 0 हो जाए, अपर सेमी थीटा इतना ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई तो ये cos थीटा तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया थीटा, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। नॉर्मल रिएक्शन किधर काम कर रहा था? सेंटर की तरफ। अब इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन आउटवर्ड काम करेगा, तो डजंट मीन, इट डजंट मीन, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करे। दैट मींस क्या माइनस करेगा? पहले नॉर्मल रिएक्शन माइनस करेगा बिफोर वेलोसिटी। तो इस वाले सर्किल में वेलोसिटी वाइनिस नहीं कर सकती। क्या वाइनिस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। वेलोसिटी वाइनिस नहीं कर सकती, नॉर्मल रिएक्शन वाइनिस होने की वजह से, ठीक है, ये पाथ को छोड़ सकती है। कोई स्पीड होगी और उससे फिर ये सर्कुलर पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ 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 कहीं भी 0 हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 हुआ नॉर्मल रिएक्शन तो ये सर्किल को कंप्लीट कर ले जाएगा। तो इस पॉइंट पे रीच करने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड यहाँ होनी चाहिए? √5 g/। सेम उसी टाइप का केस है, पूरा हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको। तो जैसे स्ट्रिंग केस में होता था वैसे यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सेंटर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। और ये 0 अपवर्ड सेमी सर्किल में ही हो सकता है, नीचे नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नीचे वेलोसिटी वाइनिस करेगी बिफोर नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन वाइनिस करेगा बिफोर वेलोसिटी। सेम बिल्कुल पैरेलल वही केस है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि h कितना होगा। तो यहां से जब ड्रॉप किया गया तो यहां से यहां तक आने में अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो यहाँ पर 0 स्पीड से छोड़ा गया, तो यहाँ पर कितनी होगी? 0 काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस कितनी है इसकी हाइट h है, तो यहाँ पर mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और ये इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यहाँ पर स्पीड कितनी है? v, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो दोनों का समेशन इस पॉइंट पे, दोनों का समेशन इस पॉइंट पे बराबर हो गया। तो यहाँ से जो v आएगा वो √2gh आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी जाके अटेन कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि फाइंड द हाइट h such that this completed the vertical circle, या vertical circle, या फिर ऐसे कहेगा this just reaches the topmost point, यहां पर ये रीच कर जाए। तो कितनी स्पीड हमें देनी होगी, कितना हाइट से इसको यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, और रेडियस आपको दे रखेंगे। तो सिंपल ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जो वेलोसिटी यहाँ अटेन किया है और मिनिमम टॉप बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पर रीच करने के लिए? वो √5g/r होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये कितनी निकली? इसके बराबर। तो यही वेलोसिटी √2gh के बराबर है। अब स्क्वायर करके कैंसिल कर लेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2r। दिस इज द हाइट, 2.5 times the radius of the circular arc। इतने टाइम्स
5/2 टाइम्स रेडियस के होनी चाहिए यह हाइट। इतनी हाइट से जब इसको आप इस स्मूथ कर्व पे छोड़ेंगे तो ये इस पॉइंट तक रीच कर जाएगा या इसको सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में नहीं सॉरी जी जेई नीट और ये एडवांस वगैरह में सब में पूछा गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे गए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड कुछ थे, रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, स्ट्रिंग के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं थोड़ी सी कि कैसे क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिक बिल्कुल अंदर से चीजों को लगाया जाता है। यहाँ इलास्टिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्योंकि ये रॉड है, ऐसे मटेरियल की लाइट रॉड बनाई गई है ताकि इसमें कोई स्लाइकनेस ना हो। ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है तो स्लाइक कर जाएगी। तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक, और बाकी इसमें और सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि कहाँ तक ये पहुंचेगा, इतने तक पहुंचेगा, या फिर जैसे हमने क्वेश्चन कराया था यहाँ टॉप से छोड़ा गया तो कितने एंगल पे इस सरफेस को लीव कर देगा, सरफेस को कांटेक्ट को लूज कर देगा। तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन या जो भी स्ट्रिंग में टेंशन या जो ऐसी चीजें होती हैं उन पे ध्यान दिया करो, जो भी इस तरफ सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे काम कर रहा है उसके हिसाब से हमारे आंसर्स आ जाते हैं। उसी पे हमें रेंज लगानी होती है। नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके फंडे को लगाकर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो इसके आगे हम कुछ इन्हीं पे एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोनिकल पेंडुलम हमने बताया, कोनिकल पेंडुलम पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें और सारे टफनेस लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, टफनेस लेवल हाई किया जा सकता है। और इनमें भी समझ बीड पे एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है, मैं उसको थोड़ा डील कर लेता हूँ। क्या जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है कि एक वायर है जिसको इस तरीके से ये वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो सपोर्ट्स हैं, और एक वायर को इस तरीके से क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। दिस इज द क्वार्टर सर्किल। इस क्वार्टर सर्किल में एक वायर को ऐसे बेंड किया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शन इसके हैं थ्योरेटिकल, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एडवांस में पूछा गया। क्योंकि ये चीजें मैंने बताई है अभी, तो उसी पे हम डील कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बीड यहाँ पर एक इंसर्ट कर दिया गया है पहले से। इसके अंदर से, बीड के अंदर से वायर जा रहा है और वायर इस तरीके से बेंड कर दिया गया है। अब इस बीड को जो है यहाँ से हल्का से पुश दे करके, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है इसलिए ये बीड इस पे ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, स्लाइड करता हुआ आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है, जैसे यहाँ पर हमने बीड इस तरीके से लगाया, तो आप जानते हो अगर छोटा सा रिंग या बीड अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो बीड का जो अपर टॉप वाला हिस्सा होगा वो इस वायर को प्रेस कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, उसे टच कर रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही ऐसे आगे बढ़ेगा तो एक कंडीशन में ये इस सरफेस को लीव करना चाहेगा, जैसे ब्लॉक वाला क्वेश्चन हमने किया था। और इस सर्कल को लीव करने के चक्कर में अगर ये ब्लॉक होता तो लीव कर जाता, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे पिरो दिया गया है, तो जब ये कांटेक्ट को छोड़ना चाहेगा जिस पॉइंट पे, वहां पर इसका जो ये बॉटम वाला हिस्सा है वो इससे टच करने लगेगा, और जो ये टॉप वाला हिस्सा है वो सेंटर से इस वायर से दूर की तरफ हो जाएगा, और इस तरीके से फिर ये यहाँ तक स्लाइड करती हुई चली जाएगी। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आप समझते हो रिंग का टॉप वाला हिस्सा प्रेस कर रहा होगा इस वायर को, थोड़ी देर बाद ये कांटेक्ट छोड़ने के चक्कर में ये वाला हिस्सा इससे टच करने लगेगा, और ये नीचे वाला हिस्सा इसको वायर को इस डायरेक्शन में प्रेस करेगा। जब इस डायरेक्शन में प्रेस करेगा तो इस वायर का रिएक्शन बीड पे अंदर को काम करेगा,
और जब अभी ये अंदर को प्रेस कर रहा है कुछ दूरी तक ऐसे प्रेस करेगा तो इस पे जो रिएक्शन है वो आउटवर्ड काम करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो बीड है वो जो बीड वायर पे जो फोर्स लगा रही है, प्रेस कर रही है, बीड इस पे टंगी हुई है, इस पे हैंग्ड है, तो बीड तो अपना वेट के बराबर इस पे फोर्स लगाएगी, आगे कुछ एंगल से रोटेट करेगी तो वेट का कुछ कंपोनेंट आएगा जिसको प्रेस करेगी। ठीक है, तो इस अपने वेट की वजह से ये इस वायर को प्रेस करेगी। क्वेश्चन ये पूछा गया है जिस फोर्स से ये बीड इस वायर को प्रेस कर रही है उसका नेचर कैसा होगा, और 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। ऑलवेज, नेचर मींस डायरेक्शन क्या होगा, नेचर नहीं डायरेक्शन पूछा गया है। ऑलवेज इनवर्ड मतलब सेंटर कहां सर्किल का है, यहां पे, तो यहां पर चूंकि बीड नीचे की तरफ प्रेस कर रही है तो वायर ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। लेकिन पूछा केवल क्या गया है कि बीड जो है वायर पे जो फोर्स लगा रही है वो किस तरफ है, ऑलवेज सेंटर की तरफ है, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड है सेंटर से, या फिर पहले सम टाइम्स के लिए ड्यूरिंग सम टाइम इनवर्ड एंड देन आउटवर्ड, और चौथा ऑप्शन है समटाइम्स फर्स्ट सम इनिशियली समटाइम्स के लिए आउटवर्ड है एंड देन इनवर्ड है। ये 4 ऑप्शन बनाए गए। तो आप समझ सकते हो ये अभी किधर प्रेस कर रही है, बीड फोर्स किधर लगा रही है, नीचे की तरफ मतलब कि सेंटर की तरफ। यहाँ पर जब बीड आ जाएगी तो ऐसे लगा रही होगी सेंटर की तरफ, इसको वायर को प्रेस कर रही होगी। आफ्टर सम टाइम ये बीड इस तरीके से हो जाएगी ऐसे, तो किस तरफ प्रेस कर रही होगी, बीड फोर्स लगा रही होगी वायर पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। अब यहां से यहां तक ये रेडियली आउटवर्ड ही लगाएंगे। अब ऑप्शन पहला क्या है, ऑलवेज इनवर्ड, बी है ऑलवेज आउटवर्ड, इनिशियली आउटवर्ड एंड देन, सी ऑप्शन में इनिशियली आउटवर्ड एंड देन इनवर्ड या टुवर्ड सेंटर। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड सेंटर है, तो लैंग्वेज में यही लिखा होगा इनवर्ड या फिर सेंटर। डी ऑप्शन में क्या कहा गया है, इनिशियली इनवर्ड देन आउटवर्ड। ये ऑप्शन आपका सही है, उसमें डी वाला, इनिशियली इनवर्ड एंड आफ्टर सम टाइम आउटवर्ड। तो ये बीड 2 तरीके से फोर्स लगा रही होगी जिसका नेचर या जिसकी डायरेक्शन कहीं पर जाकर चेंज हो रही होगी। ये सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एडवांस्ड में, जेई एडवांस्ड में पूछा गया है, जो कि डी ऑप्शन उसका सही है। डी ऑप्शन में है क्या, इनिशियली इनवर्ड या इनिशियली टुवर्ड द सेंटर एंड आफ्टर सम टाइम इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया है थ्योरेटिकल एग्जाम। ओके, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं इस वर्टिकल मोशन पे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो अच्छे अच्छे इस पे आते हैं उनको देखते हैं।